शरारती छात्रों ने एक बाल्टी जाल बिछाया, लेकिन जब शिक्षक प्रवेश करता है तो वह तैयार होता है और अपने सिर पर एक छाता पहनता है। परिणाम स्वरूप बाल्टी के अंदर का फूल छात्रों पर गिर जाता है। तब एक छात्र उसे पंखा चालू करने के लिए कहता है। उसे एक और चाल सूझती है। शिक्षक स्विच को चालू करने से पहले सावधानी से रबर के दस्ताने पहनता है। उसका संदेह सही साबित होता है। पंखे के स्विच में बिजली का झटका लगा होता है, इसलिए सभी छात्र निराश हो जाते हैं क्योंकि उनकी शरारत फिर से विफल हो जाती है। जब शिक्षक बैठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सीट गोंद से ढकी हुई है और उसकी पैंट कुर्सी से चिपकी हुई है। छात्र उत्साह में हंसते हैं, लेकिन शिक्षक बताता है कि उसने पैंट की 2 परतें पहनी हुई हैं। फिर शिक्षक एक रबड़ खोजता है, लेकिन शिक्षक को एक चूहा मिल जाता है और वह उसे शरारती छात्रों पर फेंकते हुए उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाता है। वे यह सोचकर हंसते हैं कि उन्होंने उसे एक खिलौने वाले चूहे से डरा दिया है, लेकिन शिक्षक उन्हें चकमा दे। शरारती छात्रों ने एक बाल्टी जाल बिछाया, लेकिन जब शिक्षक प्रवेश करता है तो वह तैयार होता है और अपने सिर पर एक छाता पहनता है। परिणाम स्वरूप बाल्टी के अंदर का फूल छात्रों पर गिर जाता है। तब एक छात्र उसे पंखा चालू करने के लिए कहता है। उसे एक और चाल सूझती है। शिक्षक स्विच को चालू करने से पहले सावधानी से रबर के दस्ताने पहनता है। उसका संदेह सही साबित होता है। पंखे के स्विच में बिजली का झटका लगा होता है, इसलिए सभी छात्र निराश हो जाते हैं क्योंकि उनकी शरारत फिर से विफल हो जाती है। जब शिक्षक बैठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सीट गोंद से ढकी हुई है और उसकी पैंट कुर्सी से चिपकी हुई है। छात्र उत्साह में हंसते हैं, लेकिन शिक्षक बताता है कि उसने पैंट की 2 परतें पहनी हुई हैं। फिर शिक्षक एक रबड़ खोजता है, लेकिन शिक्षक को एक चूहा मिल जाता है और वह उसे शरारती छात्रों पर फेंकते हुए उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाता है। वे यह सोचकर हंसते हैं कि उन्होंने उसे एक खिलौने वाले चूहे से डरा दिया है, लेकिन शिक्षक उन्हें चकमा दे।